सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक मीन हम आपको सिखा रहे हैं। इसके हमने डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं और आपने लर्न किया। उसी को बेस बनाते हुए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कहता है कि इफ़ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है और उसके दरमियान जो है 2 अरिथमेटिक मीन दिया गया है 5 and 8। तो फाइंड दी सी एंड डी, यानी कि सी एंड डी की वैल्यू क्या होगी मालूम करें। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ कर लेते हैं कि A1 एंड A2 B2 सी एंड डी के दरमियान जो अरिथमेटिक, तो क्या देन क्या बनेगा, देन तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, इसको कहते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या है सी और डी के दरमियान कह रहा है ना, तो सी और डी के दरमियान, तो सी हो गया ये A1 A2 और ये क्या होगा आपके पास डी हो गया। तो CA_N1 ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा यहाँ पर A1 कितना दिया गया 5 और A2 कितना दिया है 8 और ये D। तो ये सीक्वेंस बन गई आपकी, क्या है ये इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास A क्या हो गया, यहाँ आपके पास हो गया C और B क्या हो गया आपके पास D, क्योंकि A और B ये होते हैं। जबकि A1 कितना है आपके पास, A1 आपके पास 5 है और A2 कितना है आपके पास, A2 आपके पास 8 है। अब मैं पूछूं आपसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं। D निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जनरल रूल्स क्या है कि जनरल ये होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब है ये इस प्रोग्रेशन में 8 में से अगर माइनस कर दें 5 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो कितना होगा 3 होगा। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो इस 3 के लिहाज से ही आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें क्या मालूम हो गया, हमें ये मालूम हो गया, ये A1 मालूम है, A2 मालूम है और इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो हम जो है आगे की टर्म जो है यानी कि C और D निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो आपने जब A1 निकाला होगा तो A1 के निकालने क्या किया होगा आपने, A प्लस D, यही करते हैं ना फॉर्मूला। A1 निकालेंगे यानी कि ये टर्म निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ये आएगा। तो A1 कितना है आपके पास, A1 है आपके पास, A1 है 5 और A क्या है आपके पास C और D कितना है कॉमन डिफरेंस 3। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, इसको बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो C5 ये प्लस का 3 यहाँ जाके क्या होगा माइनस का 3, तो इसका मतलब C कितना आ गया 2। तो C की वैल्यू आ गई आपके पास। अब अगर B निकालना है, B यानी कि B आपको निकालना है, ये B है ना, ये आपका B है, तो B लिखा, इसको B की जगह क्या लिखना D और कैसे निकलेगा A2 में आपने क्या जमा कर क्या होगा कॉमन डिफरेंस। अच्छा मैं कॉमन डिफरेंस का वर्ड्स क्यों यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये D और D कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि D इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 8 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है और कितना हो गया 11। तो D की वैल्यू जो है आपके पास आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं और एक क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड n। हमने क्या मालूम करना है, n मालूम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, n क्या है। गिवन दैट आपको इस तरह की एक जो है एक्सप्रेशन दी गई है और कहता है कि ये जो है ये हो सकता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, अरिथमेटिक बिटवीन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A B अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ इस तरह से देन A और यहाँ A उसको कर दिया और B इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अब आपको ये दिया गया है और तो कहता है कि अब और A और B दे दिया गया है, अभी A और B यानी कि A और B के फॉर्म में दे दिया है। तो बताओ कि यहाँ पर n क्या है। अब किस तरह से हम कर सकते हैं, अब जब आपको मालूम है कि जब अरिथमेटिक मीन अगर होता है अरिथमेटिक मीन A, तो कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस B/2। अगर हम कहते हैं कि ये दो एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान यही अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मैंने फार्मूला आया था, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये चीज़ दे दी गई है, वो क्या दी, ये दे दिया गया आपके पास, वो क्या है A n+5 और B n+5 और यहाँ क्या है A n+4 प्लस B n+4 और यहाँ क्या है ये किसके बराबर A+B/2।
तो अब यहाँ पर दरअसल में ये जब इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर आपके पास अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। अब आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ आपने सोल्यूशन करनी है और n की वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, राइट। तो वो किस तरह से करते हैं, ये टर्म इससे क्या हो रही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2, इसको एक दफ़ा लिख कर दिखाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा 2a n+5 और ये क्या होगा 2b(n+5). अब देखिए ये a जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, b भी जो है इस पूरी ब्रैकेट से, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस एक है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है a(n+4) से, तो बेसिस एक इसकी पावर क्या है 1 है और इनकी पावर क्या है n+4, तो क्या लिख सकते हैं a1 तो n+5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर a(n+5), फिर ये प्लस 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 हो जाएगा a(b)(n+4), अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस b(a)(n+4) प्लस b से b मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या लिख सकते हैं b(n+5), ये लिख दिया। अब देखें ये a(n) यहाँ पर भी वैल्यूज है और यहाँ पर भी ये वैल्यूज है, इनको एक साइड कर लें तो 2a(n+5) राइट प्लस 2b(n+5), तो ये प्लस का यहाँ देखिए क्या होगा माइनस का, ये दोनों अलग हैं, इसको आप ए बी नहीं है, ये ए बी पे पावर है n+4 की या a पे पावर है n+4 की, तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो 2 में से ये गया तो कितना बचा यहाँ पर a(n+5) प्लस का, फिर 2b में से ये गया तो कितना b(n+5). यहाँ देखें, इसको देखें और इसको हमको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालना है, तो हम मिनिमाइज़ करते चले जाएंगे। देखो ये a(n+5) है, यहाँ पावर और यहाँ पावर इसकी देखें, तो ये इसको इसके साथ लिखा जा सकता है। अगर आप यहाँ देखें नोट करेंगे, यहाँ पे भी n+5 है, यहाँ पर भी b पे है, यहाँ b पे है, यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है n+4 है, तो पावर एक जैसी हो सकती हैं, तो वो आपस में क्या होंगे प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है ना a, यानी कि अगर ये आया था तो किस तरह से आया था, ये आपको मैंने बताया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a(n+4), इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब बेसिस एक जैसे हैं तो दोबारा से क्या आ जाएगा, ये तो दोबारा से जो है ये n+5 हो जाएगा, राइट, डॉट है यानी मल्टीप्लाई। इसी तरह से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ b(n+4) और यहाँ क्या होगा a(b)(n+4) और प्लस b(a)(n+4). ये इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वजह से लिखा ताकि ये जाके हल हो जाए, यहाँ पर कॉमन आए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सेम इसको करते हैं, तो a(n4) वाला है, यहाँ से इसको ये साथ में इसको यहाँ उठा के ले आए, तो a(n+4), ये प्लस पर यहाँ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा b(a)(n+4), इसको उठा के वहाँ ले जाएं, ये प्लस का यहाँ जाके क्या होगा माइनस का होगा b और b(n+4). तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से n+4 कॉमन आ रहा है, a(n+4) कॉमन आ गया, तो क्या बचा इसमें से, तो a - b बचा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, b(n+4) कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा a - b बचा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको एक जगह कर सकता हूँ, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा b(n+4) और ये a - b और ये यहाँ जाके क्या होगा a - b। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा a(n+4) और b(n+4) इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब क्या करना है, हमने तो n की वैल्यू निकालनी है ना, हमने a b c d की थोड़ी वैल्यू निकालनी है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है n की, और n यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, n जो है पावर में है। तो हमेशा एक रूल्स होता है अलजबरा का जो आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, देखें अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 है, इस तरह से 2 की पावर 4x है और यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 1 है,
सही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। कैसे? क्योंकि 2 की पावर 0 जो होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो जब बेसिस सेम हो, एक रूल्स होता है अलजेब्रा का, या तो बेसिस को आप सेम करें या पावर को सेम करें। तो अगर पावर को सेम करेंगे तो बेसिस की वैल्यू आपस में बराबर होगी, और अगर बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या होगा आपस में। तो इसका मतलब होगा ये 4x किसके बराबर होगा, ये 4x जो होगा 0 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। तो जब भी इस अगर रूल्स आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a b इन सब की पावर सेम कर सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं n+4, क्योंकि a पर भी यही है b पे भी यही, तो होल पावर कितनी होगी, n+4 हो जाएगी। तो इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a/b की पावर 0, क्योंकि a/b की पावर अगर 0 निकालेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि a की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो जब a की पावर b के 0 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब बेसिस क्या हो गए आपस में, सेम। जब बेसिस एक सेम हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं, तो उनकी पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो हम लिखेंगे तो n+4 किसके बराबर होगा, 0 के। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो n को यहीं छोड़ दिया, और ये क्या है, प्लस का, यहाँ देखिए क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो हो गई -4 आ गई है। अच्छा, यहाँ पर -4 आएगी, नॉर्मली माइनस नहीं होता। इसी वजह से इसने कहा है, अगर आप क्वेश्चन में देखें, इसी वजह से इसने कहा है कि मे बी हो सकता है, क्वेश्चन तो बना दिया इसने, हो सकता है कि ये हो, क्योंकि n माइनस में नहीं होगा, n हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो हमने n की वैल्यू, क्योंकि n तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स की जो है पोजीशन को शो कर रहा होता है। तो n जो है -4 आया है, जो सही नहीं है। लेकिन चूंकि एग्जाम में और ये क्वेश्चन की ऐसी नोयत है, तो ये बता रहा है कि ये x जो होगा, n जो होगा, ये -4 होगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपने यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन के बारे में सीख लिया होगा। तो ज़रूर जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और शेयर विथ योर फ्रेंड्स।